इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता जो भी दिल से गुरुवर का नाम, एक पल में ही उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में ही उसकी तकदीर बदल जाती है। आइए सभी लोग हाथ जोड़ें, नमोस्तु करें और हे भगवान आप अपनी मंगल देशना से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। एक व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों को गिना रहा था। वह सोच रहा था, मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में व्यवसाय की शुरुआत में अपनी कुशलता से एक साम्राज्य खड़ा किया। मैंने खूब दौलत कमाई, दौलत के साथ साथ शोहरत भी कमाई। मेरे पास पैसा है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे पास रुतबा है, परिवार है, सब कुछ मेरे पास है। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है और इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। उससे पूछा कि ये बतलाओ कि अब बाकी तुम्हारे जीवन में क्या रहा। आप लोग सुन रहे हो ना? एक शब्द याद रखना, बाकी। सारा प्रवचन बाकी शब्द पर करना है। जाना भी बाकी है, किसी और का आना भी बाकी है। अभी मैं बताऊंगा और बाकी क्या रहा है। हिसाब लगाओ जीवन में बाकी क्या है। लिस्ट बनाना। प्राणनाथ, जीवन के 70-72 साल तुम्हारे कितने? 85, 80 वर्ष। रनिंग ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। हिसाब लगाओ जीवन में बाकी क्या है। अपने अंदर जीवन में झांक कर के देखो कि बाकी क्या है। महावीर प्रसाद जी, अभी आपने शास्त्र दान के पावन अवसर में एक अच्छी राशि मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से तो सौंप सुपाड़ी भी नहीं है, जो बाकी है वह भी बाकी क्षेत्र में लगाना है। जीवन के प्रारंभिक दौर को यदि आप देखेंगे अपने जीवन में तो कुछ भी नहीं था, और आज सब कुछ हमारे पास है कि नहीं? बोलो। पर बाकी क्या रह गया जीवन में, ये भी मुझे समझना और सोचना है। अपेक्षा और आवश्यकता हमारे जीवन में यह है कि बाकी हमें अपने जीवन का समाधि मरण करना, ये बाकी है।
ये यदि सोच लिया कि समाधि मरण करना बाकी है तो सारा तुम्हारा पाप उसमें धुल जाएगा, पाप धुलना बाकी है। उस सेठ ने तो अपने जीवन का हिसाब लगा लिया कि शोहरत कमाई, परिवार को बनाया, पैसा कमाया, साम्राज्य फैलाया, व्यापार व्यवसाय सब कुछ किया, और जीवन के अंतिम क्षणों में हिसाब लगा लिया कि अब मरना बाकी है। क्या बाकी है? कैसे मरना ये बाकी है। लेटे लेटे जाना बाकी है कि बैठ करके प्रभु का नाम स्मरण करके जाना बाकी है। सोचने और समझने की जरूरत है कि बाकी क्या है। जिंदगी भर खूब पैसा कमाया और एक दिन व्यक्ति अपने अंतिम श्वासों पर जिंदगी की सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? हम इतिहास के पुराने पन्ने पलट करके देखो तो सबका इतिहास यही बताता है कि सब कुछ छोड़ करके गए। चाहे राजा हो, महाराजा हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, जीवन की अंतिम श्वासों पर सब छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जो अपने हाथों से लगा देता वही उसका जीवन धन्य कर देता है। क्या बाकी है? आप लोगों ने अपने जीवन के विषय में सोचा कि बाकी क्या है? अभी एक समाचार मेरे को दिया कि 2 दिन पहले एक समाधि हुई, उसकी चर्चा मैं भी थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन हम अपने जीवन में सोचें, हर पल सोचें कि मेरे जीवन में जो कुछ मैंने कमाया है वो मेरे साथ कहां तक जाएगा। जो छूट जाने वाला है उसके पीछे हम दौड़ लगाते हैं, और जो हमारे साथ जाने वाला है उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। सोच करके भी सोचना, सोचना भी इस तरह का बाकी है कि नहीं? शिकरचंद जी, क्या बाकी है? लेट आना बाकी था तो लेट आ गए। समय से आना बाकी है तुम्हारे जीवन में। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं। कुछ पाकर खोना है। ये पंक्तियां आनंद मोहन, प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने गीत लिखे हैं हर फिल्म के, रात रात भर जाग करके वो गीत लिखे कि जिनमें जान फूंक दी। उस जमाने के आज से 50 साल पुराने गीत, 60 साल पुराने, उसी की ये पंक्तियां हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जो पाया है खोना बाकी है, जो पाया है खोना बाकी है, और जो खो दिया है उसे पाना बाकी है। यही जीवन की कहानी, कहीं सुबह कहीं शाम, ये जीवन में बाकी है। एक बार ऐसे ही एक सवाल किया कि जीवन में क्या बाकी है। एक ने कहा, महाराज श्री सब कुछ कर लिया, मरना बाकी है। ये तो सबके जीवन में घटना है। तुम सोचोगे भी कि मुझे मरना बाकी है, तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वही होगा। पर ये सोचो कि जो हो अच्छा हो, जो करूं अच्छा करूं, ये भाव लाना जीवन में बाकी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां गुरुदेव ने कही, मरना है तो मर जा। ध्यान से सुनना,
किशनगढ़ वालों, आज ये अंतिम उपदेश है किशनगढ़ की धरा का। आगे भी होगा तो ये बाकी है ना। तालियां बजा हमारे बाबूजी के सम्मान में, ये बाकी है और आना। तो गुरुदेव, आचार्य श्री गुरुदेव कह रहे हैं, मरना है तो मर जा, पर जीते जीते कुछ कर जा। वरना कर जा तो मत कर जा। जीते जी कुछ कर जा, ऐसा कि दुनिया तुम्हें याद करे कि सामने वाला कितना महान व्यक्तित्व का धनी था, कि पूरा साम्राज्य फैला करके गया, मानवता के कल्याण में दे करके गया, लगा करके गया, जीवन के उत्थान में कार्य किया। ऐसा कुछ तू करके जा, वरना मरने के पहले सिर पर कुछ कर्जा करके मत जा। तुम देखो तुम्हारे जीवन में क्या बाकी है। खुद के लिए और औरों के लिए, अपने लिए तो हर व्यक्ति रोता है, पर कुछ रोना औरों के लिए भी सोचना बाकी है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, ये करना बाकी है। अभी नाश्ता करना बाकी है, महाराज ने आज जल्दी बुला लिया। फिर यहां से जाओगे तो भोजन करना बाकी है, फिर यहां से जाओगे तो दुकान खोलना बाकी है, यहां से जाओगे वसूली करना बाकी है, यहां से जाओगे लड़ना बाकी है, यहां से जाओगे फोन देखना बाकी है। कौन देखेगा? कौन देखेगा फोन? कौन आया? फोन आया। सुनना बाकी है। और थोड़ी सी बहस हो जाती है तो सुनाना बाकी हो जाता है, और बाकी ही क्या, हैंड टू हैंड थ्रो आउट। तो देखो तुम्हारे जीवन में क्या बाकी है। सब हो गया या कुछ बाकी है? जीवन का बहुभाग हमारा बीत गया है। हमारी सभा में प्राय 60 को पार करने वाले ही सब आते। यहां पर 70-80 की ज्यादा माताएं बैठी हैं, और उसी एज के सारे हमारे पिताजी लोग बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो इस बात को समझने के लिए तैयार होते हैं कि जीवन में कुछ बाकी है या कि सब कुछ फिनिश हो गया। बैठ करके चिंतन करने की जरूरत है। आज घर जाकर पेन कागज लेकर के हिसाब लगाना कि क्या क्या शेष रह गया है बाकी। और ये भी देखना कि मैंने क्या पाया क्या खोया। जीवन के इन दिनों में कितना मैंने अपने हित के लिए किया, और जीवन के इन क्षणों में परोपकार के लिए मैंने कितना किया, और जीवन में अपने जीवन के साथ छोड़ करके मैं कितना जाऊंगा, और जीवन के अंतिम क्षणों में कितना लेकर के मैं जा सकता हूँ। ये हिसाब लगा लेना, यही हिसाब आज के दिन का बाकी है। राई घटे ना तिल बढ़े, किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। ईश्वर ने आपके 2 चीजें अपने हाथ में रखी जो कंट्रोल के रूप में, एक जन्म देना और एक मरण कराना। ये 2 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। बाकी जिंदगी इट्स योर लाइफ एज यू लाइक। तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो ये तुम्हारे हाथ में है। गुनगुनाते हुए जीवन जीना चाहते हो कि भुन भुनाते हुए जीवन चाहते हो। क्या बाकी है हिसाब लगा लेना। आज पूरा 40 मिनट बाकी बाकी बाकी, और अंत में आहार करना बाकी, सामायिक करना बाकी, और फिर विहार करके जाना बाकी। गणित लगाना, कितना पाया, कितना खोया, कितना सोया, कितना रोया, कितना लिया, कितना दिया, कितना बाकी है।
और ये भी देखना कि मैंने क्या पाया, फिर देखना क्या क्या पाया, क्या क्या खोया। कितने परोपकार के कार्य किए, कितने मानवता के लिए कार्य किए, कितने दीन दुखियों के लिए हमने सहयोग किया। अब सोचना बाकी है, जैन गजट में लिखना बाकी है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जैन गजट यानी अपने जीवन के हृदय के पन्नों पर लिखना है। ये जैन गजट है, बाहर का नहीं, वो तो डिसमेंटल हो जाता है, गल जाता है, जल जाता है। यदि आपने अपने हृदय में लिख लिया कि जीवन जीना बाकी है, तो कैसे जीना बाकी है, सोचना बाकी है। हंसते हुए जीना है कि रोते हुए जीना है? क्यों अम्मा ऐसे हंसना? आपके 36 हाथ दिख रहे, दांत दिख रहे, 32 नहीं दिख रहे। कितने हाथ दांत दिख रहे? 36। इसलिए मैंने 36 बोला। 6 और 3 और 9 का अंक कितना होता है? 67 होता है। 100%। तो आप लोग भी सोचते हो, वो सब बाहरी विस्तार के बारे में सोचते हैं। जीवन के कल्याण के बारे में कभी सोचा कि मुझे आज अपने आत्मा के उत्थान के बारे में कुछ सोचना है? जीवन के कल्याण के बारे में सोचना बाकी है, जीवन के उत्थान के बारे में सोचना बाकी है, और परोपकार के क्षेत्र में कितना कर सकता हूं ये सोचना बाकी है। ये सब जानते हैं कि ना कुछ लेकर के मैं आया था और ना कुछ लेकर के जाने वाला हूं, पर ये सोचना भी तो बाकी है। इस मना स्थिति को बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने मन को मनाना, मन को मोड़ना, मन को संभालना बहुत कठिन है। जो राजसी वेशभूषा के साथ जीवन जी रहा हो, जो वैभव की संपन्नता की शिखर पर बैठा हो, वो एक पल के लिए भी नहीं सोच पाता है कि मुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। ये जीवन का यथार्थ है। इस विषय में सोचो कि मैंने सारी जिंदगी कमाया है, अब कमाने के बाद मोह का त्यागना बहुत बड़ी बात होती है। सच्चा धर्मात्मा वही होता है जिस तरह से प्रवेश किया था उसने वैभव के क्षेत्र में, अपने आप को बैक करना है वही कर पाता जो अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोचता है। वरना कमाते कमाते व्यक्ति मोह की नींद में सो जाते हैं और बांध करके पाप चले जाते हैं, कल्याण जीवन का नहीं हो पाता है। एक सेठ जी थे, सारी जिंदगी पैसा कमाया, कभी अपने जीवन में एक पाई का भी दान नहीं किया, और मोह के कारण, मोह के वशीभूत होकर के, आसक्ति के कारण धन की, और जब मरण हुआ तो कहते अपने राजकोष में एक भयंकर काला नाग बनकर के जन्म लिया। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक कहानी नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन का यथार्थ यदि समझ गया तो कल्याण हो गया, और नहीं समझा तो पतन होना सुनिश्चित ही है। सर्प बन गए। जब कार्यक्रम होना था 13वीं का, तो बेटे ने घोषणा कर दी कि मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी जोड़ जोड़ करके रखा है, उनके मरने के बाद में किमिच्छिक दान की घोषणा करता हूं। पर्याप्त हमारे परिवार में है, कोई चीज की कमी नहीं है। जब राजकोष में धन लेने के लिए अपने मंत्री को भेजा तो सर्प दरवाजे पर आकर के फुंकार मार रहा है। मंत्री देख करके वापस लौटा कि ये गजब हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। सर्प है वहां पर,
दूसरे मंत्री तीसरे मंत्री को भेजा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब बेटा, बड़ा बेटा स्वयं अंदर वहां लेने के लिए गया राजकोष में, सर्प साइट में खिसक गया। पर उसे बात समझ में नहीं आई। जब मैंने अपने विश्वसनीय मंत्री को भेजा तो ये सर्प आकर के अंदर जाने नहीं दिया, फुंकार मारने लगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मंत्रियों को वहां पर जाने नहीं दिया। बात क्या है? उसके घर मन में ये बात घर कर गई, इसकी बात कहीं ना कहीं से मालूम करना चाहिए। चलो अभी तो जो कार्य करना है वो काम करो। धन निकाला सारा और बांटना शुरू कर दिया। किसी संत के चरणों में जाकर के पूछा कि महाराज, हमारे राजकोष में सर्प आया तो कैसे आया? तो गुरुदेव कहते हैं वो सर्प और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिताजी ही हैं। पिताजी? ऐसा कैसे हो गया? तो सारा उन्होंने चिट्ठा खोल दिया। इन्होंने सारी जिंदगी कमाया है, जोड़ा है, कभी अपने हाथ से परोपकार के कार्य में नहीं लगाया, दान नहीं दिया, पूजा पाठ नहीं किया, दीन दुखियों को नहीं दिया, जोड़ जोड़ करके रखा। उसके कारण मोह बढ़ा, आसक्ति बढ़ी और ये सारा का सा धन के मोह के वशीभूत होकर के धन पर ये सर्प नागराज बन गए कि कोई यहां से ये धन ले जा ना सके। बंधुओं, आप लोगों के पास भी होगा। मन बना लेना कि मेरा कुछ भी नहीं है और ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, हम ना किसी के, कोई ने हमारा। अभी से मना स्थिति बदलने की तैयारी करना पड़ेगी, नहीं तो जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ेगी तो कोई तुम्हें दूसरा संभालने वाला नहीं आ पाएगा। खुद को ही चेतन अवस्था में संभालने की जरूरत है। तो क्या बाकी है? भोजन करना बाकी है कि नहीं? तो संत कहते हैं व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक दौड़ता रहता है, अपने जीवन का मूलभूत प्रयोजन उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। कभी विचार किया उसके विषय में? अभी तक तुमने जो कुछ किया वो है नया कुछ भी नहीं किया है। जन्म जन्मांतरों में वही तुम करते आए हो, उनकी पुनरावृत्ति चलती आ रही है। और तुम सोचो कि पूरा जो आप कर रहे हो वह कोई नया नहीं है, पूरा होने वाला भी नहीं है। आचार्य कुंद देव एक गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। बड़ा सुंदर रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है हमारे सामने। जो हमने जन्म जन्मांतरों में किया आज वही हमारे द्वारा पुनरावृत्ति हो रही है। सुधि परिचिदानुभूदा सबस विभोग बंद कहा। सुधि परिचिदानुभूदा सबस विकाम भोग बंद कहा। एतस्विलंबो नवरि सुलभो सुलहो विहतस्य। क्या कहा है? सुनने में, परिचय में, अनुभूत में जन्म जन्मांतरों में कथाएं आई हैं, काम की, भोग की, बंद की, ये सारी कथाएं हर भाव में हमारे द्वारा हुई हैं। परिचय में आए, अनुभव में आई और अब तक के इस संसार में हमने जो कुछ सुना है केवल काम भोग बंद को ही सुना है। परिचय पाया है तो केवल काम भोग बंद का परिचय पाया। अनुभव भी किया है तो केवल काम भोग बंद का अनुभव किया है। पर आचार्य कहते हैं अब तुम्हें ऐसा ऐसा परिचय करना है जिसके परिचय के बाद किसी और के परिचय की जरूरत ना पड़े।
अब तुम्हें ऐसा सुनना है कि प्रभु के गुणानुवाद को सुनो, फिर किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े। ऐसा अनुभव करो किसी और अनुभव की तुम्हें जरूरत ना पड़े। बंधुओं, अनुभव भी चाहिए, परिचय भी चाहिए, सुनना भी है, पर ऐसा सुनो। कैसा सुनो? जिसको सुनने के बाद कुछ बाकी ना रहे। ऐसा परिचय पाओ, ऐसा परिचय करो कि जिसके परिचय के बाद किसी और के परिचय करने का बाकी ना रहे। एक बार प्रभु से नाता जोड़ लो, फिर तुम्हें किसी को परिचय लेने और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड लगता है ना, अभी ट्रेन में जाओ टिकट बनाने के लिए, फ्लाइट में जाओ तो आधार कार्ड मांगते हैं। लेकिन परमात्मा के संस्थान में तुम शामिल हो जाओ तो किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, खुद आधार कार्ड बन जाता है। भगवान की देन है। खुद परिचय बन जाओगे, किसी और के परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो कि कोई अनुभव शेष ना रहे। बोलो, बाकी है या नहीं? अभी तो ये सब चीजें बाकी हैं। जीवन में तुमने बहुत कुछ किया है, पर करनी कितना किया ये भी सोचना बाकी है। क्या शेष रह गया, इस पर ध्यान ही नहीं गया। बस ये देखना और सुनना भी बाकी है। जिस पर आज तक विचार नहीं किया है, 4 गति 84 लाख योनियों में मनुष्य ने यदि कुछ किया है तो क्या किया है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाओं में उलझ करके अपने जीवन को यहीं समाप्त कर दिया। भोग और विलासता के इस घन चक्कर में ही अपने आप को उलझा करके संसारी प्राणी ने रखा है। काश अपने जीवन को व्यक्ति समझ पाएगा, समझता होता, पहचान की होती। अगर करना कुछ बाकी है तो जीवन का कल्याण करना बाकी है। जीवन के उत्थान के बारे में सोचना बाकी है। जीवन के आत्म कल्याण के बारे में सोचना बाकी है। और बचे तो परोपकार के कार्य करना भी बाकी है। मानवता के उत्थान के बारे में सोचना बाकी है। जीवन का कल्याण तो तभी सुनिश्चित होगा जब अपने साथ हम किसी औरों का भी ध्यान रखूं। तो बोलो, क्या बाकी है? जीवन का उत्कर्ष बाकी है, जीवन का कल्याण बाकी है। कब करोगे? महाराज, मरने के बाद। कब करोगे? उत्तर मिलता है मरने के बाद। एक बार किसी से बचपन में कहा कि भाई तुम मंदिर आया करे, धर्म ध्यान किया करे। बोलते अभी समय कहाँ है धर्म ध्यान करने का। कोई बात नहीं। फिर 85 साल के दादाजी से बोला, दादाजी बहुत उम्र हो गई, अब थोड़ा पूजन पाठ के लिए समय निकालो। घर में ही क्या बैठे रहते हो? इधर बैठे उधर बैठे, अखबार देखा, ये किया वो किया और खाए पिए और सो गए। थोड़ा मंदिर में भी तो धर्म ध्यान किया करे, जाया करे। महाराज श्री अब होता नहीं है, समय नहीं बचा है। ऐसे लोगों से भगवान बचाए। जब समय था तो तुम्हारी सोच नहीं थी, और जब समझ आई तो सोच खत्म हो गई। जीवन को समझना बाकी है। जीवन के समीकरण को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये सोच जगाना भी बाकी है। फोन कर दो बंद, नहीं तो बाकी पूरा हो जाएगा। तो कब करोगे महाराज? मरने के बाद। संत कहते जो बाकी होते, समझो कल्याण की बात अभी शुरू कर दो।
संत कहते तुम्हारा कल्याण तुम्हें खुद करना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। हमें अपनी यहाँ पर अपना ही खुद को सोचना रहता है। कोई तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचे, तुम्हारा उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। खुद हमें सोचना है कि अच्छा अच्छा जीवन में क्या करना शेष रह गया है। जो शेष रहा उसे जीवन के अंतिम क्षणों में विशेष बना लेना, नहीं तो यह भी छूट जाएगा। क्या चाहते हो? जीवन को अच्छा बनाना। समय भी तुम्हारा पूरा होने वाला, मैं क्या करूं? ठंडी के दिन है, समय भी सिकुड़ जाता है, और गर्मी के दिनों में दिन भी फैलते हैं और टाइम भी फैल जाता है। ये अनुभव की बात मैं बोल रहा हूं। पहचानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है और मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक जो कुछ मैंने किया है वह जीवन की जड़ उपलब्धियों के बारे में कीमती समय को गंवा दिया। यही सब छूट जाने वाला है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। एक परमाणु भी तुम्हारे साथ जा नहीं सकता है और जाएगा भी नहीं। जा भी कैसे सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है। पर आचार्य भगवान कहते हैं सच्चे हृदय से मनोभाव से तुम परमार्थ के क्षेत्र में, मानवता के कल्याण में और दीन दुखियों के बारे में तुम लगा दो कि वही पुण्य के रूप में तुम्हारे साथ जाने वाला है। जैसे आप यहाँ से फ्लाइट से परदेश जाते हो तो यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती है, तो आप बैंक में जमा करके चेंज कर लेते हो। तो संत कहते यहाँ पर तुमने जो पाप और पुण्य कमाया है वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। अब प्रभाव के लिए तुम अपने जीवन में कुछ फिक्सिंग किया कि नहीं किया? बैंक में रखते हो तो 1000 के 5000 हो जाते हैं, पर जीवन को कहां तुम रखोगे? जो कुछ करना है यहीं पर करना है। ये करना जीवन का बाकी है। बोलो है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, समय छूटने वाला है। लाइव चल रहा है हमारा, टीवी पे देखो। 1 मिनट भी मैं आगे नहीं बोलूंगा, विषय पूरा हो या ना हो। ये आदिनाथ भगवान की कृपा है कि प्रवचन करना भी बाकी है, और जब पुनः जीवन मिलेगा तो पूरा इसको जरूर करूंगा। अभी इतना ही बाकी है। तो असली उपलब्धि तो आत्म वैभव को पाने में। जड़ वैभव यहीं छूट जाएगा और आत्म वैभव जीवन का कल्याण कराएगा। वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। बस इतना विचार करना बाकी है। जिस दिन ये विचार तुम्हारे मन में जाग जाएगा उसी दिन तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, चाहे अच्छाई को लेकर के आए या किसी घटना को लेकर के आए, उसके जीवन की अमिट छाप बन जाती है। अपने अपने अनुभव में देख लेना कि कब मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था या आने वाला है। व्यक्ति से जुड़ता है, कभी अनबन हो जाती है, वही उसकी कहानी खत्म हो जाती है। और कुछ ऐसा आता है जब व्यक्ति से जुड़ जाता है, वही उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि मेरे जीवन का उत्थान होने वाला है। चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, परिवार हो, परिजन हो, किसी भी फील्ड में या क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक स्थिति ऐसी आती है, या तो वो पतन की ओर बढ़ने लगता है या अपने विकासोन्मुखी होने लगता है। होता कि नहीं होता ऐसा? बोलो। तो ऐसा सोचोगे तो जीवन में बदलाव घटित होगा। किसी से पूछो भैया तुम्हारे जीवन में बाकी है, तो कहते अभी मेरे बेटे की शादी बाकी है, बेटा पढ़ तो लिख लिया है, अभी नौकरी लगना बाकी है, नौकरी भी जैसे तैसे जोड़ तंगोड़ से लगा भी ली, अब अच्छी लड़की मिलना बाकी है, अच्छा घर मिलना बाकी है। आप अपने आप को देखो तुम कितने अच्छे हो। आप दूसरों से अपेक्षाएं अच्छी रखते हैं, खुद की अपेक्षा भी दूसरों को देना सीखो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बाकी है। जैसे आप दूसरों की बुराई
दूसरों से बुरा सुनना नहीं पसंद करते हो तो हम दूसरों को बुरा सुनाने का भी कार्य ना करें, ये बाकी है। दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है ना। बोलो, निंदा पुराण यदि शुरू हो जाए तो रात भी छोटी पड़ जाती है और जिंदगी भी छोटी पड़ जाती, कभी पुराण पूरा होने वाला नहीं है। बाल की खाल निकालते रहते हैं, बांस की फांस निकलती रहती। और बताओ, और क्या हुआ था और क्या बोल रहे थे? अरे और कुछ होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपने तो आज सुना, मैंने तो महीने पर पहले जान लिया था ऐसा होने वाला है। फिर देखो कितना रस लेते हैं। ये रस जीवन को नीरस बनाने वाला है। आत्मानुभूति करो वो रस लो, सुध परिचिदानुभूदा सबस्त विकाम भोग बंद कहा। ए अतसवलंबो नवर बिहत्तस्य। आचार्य कुनकुन देव ने, अध्यात्म के रसिक जो आचार्य कुनकुन देव हैं, उन्होंने हमारा जीवन दर्शन दे दिया भव भवांतरों का। घर में बहू तो आ गई, बच्चा होना बाकी है। अब बच्चा आ गया, थोड़ा बड़ा हो जाए तब तो मैं घर से निकलूं, ये बाकी है। अब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, नाती पोता आ गया, अब क्या करूं? बेटा जॉब पर जाता है, बहू घर का काम संभालती, मुझे खिलाना करना पड़ता है, ये बाकी है। ये जीवन की कहानी है, कहानी कहीं नहीं कहीं पर पुरानी। ये चलता रहेगा संसार चक्र। वहीं से दर्शन करो माता जी, वहीं से करो, नहीं तो कैमरा चक्र चल रहा है। तुम्हारी सूंड की जगह पूंछ की फोटो आ जाएगी तो बड़ा दिक्कत, पहचान नहीं पाएगा आदमी। एक बार मैं निकल रहा था, एक कुत्ता नया दिखा मेरे को, मैं पहचान नहीं पाएगी आगा पिछला कहाँ है, अगला कहाँ है, इसका मुख कहाँ है, पूंछ कहाँ है, समझ में ही नहीं आया। ऐसे भी जीव जंतु आने लगे, दोनों तरफ देखो एक सा दिखता है। जब उसे कुछ खाने के लिए तब पता पड़ा कि ये यहां से इसका मुख है। इस सोचना भी बाकी था तो बोल दिया। बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, क्या करें, सब बाकी संसार में है। बस मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बंधुओं, संसार में जो मानव जीवन पाया है, इसके उत्थान के बारे में सोचना हमारे जीवन में बाकी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।